हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, भारत के राजनीतिक माहौल में एक शब्द, इनफैक्ट दो शब्द बहुत ज़्यादा लगातार न्यूज़ में रहे हैं। एक है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और दूसरा आप सब जानते हैं ट्रम्प टैरिफ। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला उच्चतम न्यायालय का आया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को खारिज कर दिया है। सवाल यह है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है, उसे खारिज करने को इतना बड़ा फैसला क्यों माना जाता है और साथ ही साथ इसका असर आने वाले किन किन मामलों पर पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में इसी मुद्दे पर हम डिटेल में बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर होंगी, सबसे पहले हम मामले को समझेंगे, क्या मामला है और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्यों खारिज किया गया। दूसरा 317 जो कि इसी मामले से जुड़ा हुआ है, उसका संवैधानिक ढांचा क्या है, इस फैसले का महत्व क्या है और इससे कौन सी बड़ी संवैधानिक बहस का जन्म होगा, यह भी समझेंगे। साथ ही साथ सेशन के अंत में अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और हमेशा की तरह वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, जो है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसको ज्वाइन कर लीजिए और इस पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई करंट अफेयर्स से रिलेटेड या यूपीएससी से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप यहां पर मुझसे बात कर सकते हैं। चलते हैं मूल मुद्दे की तरफ और देखते हैं कि क्या केस है। वास्तव में अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एक सदस्य है मोपुंग तदार बेग। 2022 में अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक एग्जाम करवाया असिस्टेंट इंजीनियर सिविल्स का, जिस एग्जाम में पेपर लीक हुआ और इन मैडम पर तथाकथित रूप से कदाचार का आरोप लगा, मिसबिहेवियर का आरोप लगा। राज्य सरकार ने उनकी सस्पेंशन की सिफारिश करी। मामला भारत के राष्ट्रपति के पास गया और भारत के राष्ट्रपति ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास रेफर कर दिया, जिसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 317 के अंतर्गत करना राष्ट्रपति के लिए मैंडेटरी है। तो राष्ट्रपति ने मैटर को जब सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी और पाया कि ये जो आरोप लगाए गए हैं सारे आरोप झूठे हैं और कोई भी सबूत उनके खिलाफ अवेलेबल नहीं है। राज्य सरकार की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कठोर शब्दों में आर्बिट्रेरी और बायस्ड माना है। इससे नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को खारिज कर दिया। तो मोपुंग तादार बेग, उनके सस्पेंशन को वापस कर दिया गया है और साथ ही साथ कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनके सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स वापस किए जाएं। वास्तव में यह मामला जुड़ता है अनुच्छेद 317 से। 317 जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए है संविधान में। तो 317 क्या कहता है? 317 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाना है तो केवल एक आधार पर हटाया जा सकता है, वो है कदाचार के आधार पर। और हटाने का प्रक्रिया यह है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को एक रेफरेंस भेजेंगे और उस रेफरेंस के आधार पर संसद द्वारा कानून के तहत इस संबंध में निर्मित प्रक्रिया के अनुसार जांच की जाएगी और रिपोर्ट में अगर अध्यक्ष या सदस्य को दोषी पाया गया तो ही उन्हें हटाया जाएगा। 317 का सेकंड ये कह रहा है कि राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को जब संदर्भित किया जाए सर्वोच्च न्यायालय को मामला, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा जाए, तब तक के लिए पद से निलंबित कर सकते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई रिपोर्ट ना दे दे। तो इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ने मामले को भेजा था सुप्रीम कोर्ट में। अब इस फैसले के महत्व को समझते हैं। देखिए, जो लोक सेवा आयोग होती है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग, ये संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। इनकी विश्वसनीयता बहुत अहम होती है और यदि बिना साक्ष्य के किसी भी सदस्य को हटाया जाता है तो एक माहौल होता है, एक लोगों को समझ आता है कि यहाँ पर राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ आरोपों के आधार पर लोक सेवा आयोग के सदस्य को नहीं हटाया जा सकता। यह निर्णय एक तरीके से चेक्स एंड बैलेंस का जो प्रिंसिपल है उसको स्टैब्लिश कर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कठोर संदेश भी दिया है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता और यह पूर्णतः गलत है। अब इस मामले से बहुत सारी संवैधानिक बहस का जन्म होता है और संवैधानिक बहस यह है कि इस मामले में सबसे पहली चीज़ यह है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को पारदर्शी बनाना ज़रूरी है या नहीं, उसे बनाया जाना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जो सलाहकारी राय होती है वह बाध्यकारी है
बाध्यकारी क्यों नहीं है, और इसके साथ साथ सरकारें इस मैकेनिज्म का कितना दुरुपयोग कर सकती हैं। देखिए, आने वाले कई सारे ऐसे मामले हैं जहां पर जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के है, एनजेएससी को लेकर के है, इन पर भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जा सकता है, और ये भी हेडलाइन में आ सकता है, न्यूज़ में आ सकता है, और इस पर जनता की राय जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एस्टैब्लिश किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनकी गरिमा को बचाए रखना ज़रूरी है, उनकी इंडिपेंडेंस को बचाए रखना ज़रूरी है, और उस पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को किसी भी तरीके से पॉलिटिकल वेपन नहीं बनाया जाना चाहिए। इसको एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल टूल की तरह ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और अगर सरकारें इसका दुरुपयोग करेंगी तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोकेगा, चेक्स एंड बैलेंस के प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करेगा। तो हमें जो लगता है, हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को और कड़ा किया जाना चाहिए, और सरकारों को किसी भी तरीके से इसको पॉलिटिकल वेपन की तरह नहीं बनाया देना चाहिए। जैसा कि अभी हाल फिलहाल के न्यूज़ में भी जो प्रेसिडेंट ने क्वेश्चंस पूछे हैं उच्चतम न्यायालय पर, उच्चतम न्यायालय से, जिसमें बहुत सारी बहस आप रोज़ देख रहे हैं, और उसमें भी जब निर्णय होगा तो मैं आपके साथ पूरे निर्णय के साथ आऊँगा, पूरी एनालिसिस के साथ और आर्टिकल्स के साथ आऊँगा। लेकिन अभी ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस खारिज किया गया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि सरकारें जब संवैधानिक तंत्र के मामले को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करती हैं, तो वास्तव में आपके नज़रिए से यह लोकतंत्र के लिए किस प्रकार प्रभाव डालता है, इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक बैच का अनाउंसमेंट करूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इस बैच में हमारा एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, जिसमें आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस पर आपको यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। देखिए, जो बच्चे 2026 के लिए शुरू कर चुके हैं तैयारी, उनके लिए बहुत कम समय बचा है, लेकिन जो बच्चे अभी अगले सालों के लिए सोच रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण रूप से 2027 के लिए, 2028 के लिए, वे बच्चे हमारे इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी पूरी फाउंडेशन से डिटेल्ड वे में तैयारी हो सकती है। 26 वालों की तैयारी तभी बहुत अच्छी हो सकती है जब 2026 वाले बच्चे थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रखते हो और चीज़ों को तेज़ी से कवर करें। लेकिन अगर आप वास्तव में भी ग्रेजुएशन में हैं और आप सोच रहे हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो हमारे बैचेस को ज़रूर ज्वाइन करिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये आपको 31 अगस्त 2025 से पहले ही ज्वाइन करना होगा। अब इसमें क्या खास बात है, क्या सेल है, सेल का मतलब क्या है? सेल का मतलब ये है कि आपको हर एक कोर्स, चाहे वो 26 का हो, 27 का हो या 28 का, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा। और उस बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पर कब मिलेगा? जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। आप हमारा यह कोड याद रखिएगा हमेशा, जब भी आप स्टडी IQ का कोई भी कोर्स लें, पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करें। इससे आपको हमारा कोई भी बैच आप लेंगे तो सबसे सस्ता मिलेगा। और दूसरी चीज़ यह है कि इसमें आपका कंप्लीट कोर्स होगा, बुक्स मिलेंगी, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीलिम्स का रिवीजन प्रोग्राम, मेंस का रिवीजन प्रोग्राम, और साथ ही साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सब कुछ इसी बैच में इंक्लूडेड होगा। इसकी डिटेल्स आप हमारे ऐप पर जाके देख सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पर भी विजिट करके आराम से देख सकते हैं। तो अब चलते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड यूपीएससी प्री लैग क्वेश्चंस पर। भारत के संविधान के संदर्भ में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किसी भी विधिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने के लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से राय लेना आवश्यक है। आपको बताना है कौन सा सही है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2, 3। अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।